हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी लेट यूट्यूब ऑन किया है और कुछ वीडियोस देखी हैं। सितारा का कल वाला व्लॉग देखा था थोड़ा सा, जहाँ पर कि उनकी जो बाजी आई हुई थी वो मज़ीद कुछ रेसिपीज़ शेयर कर रही थी। उसी वीडियो में सितारा ने अपने ब्रांड को थोड़ा सा ज़िंदा किया है, तो उस पर थोड़ी सी बात करना है। और क्या है कि जो चाचू हाजी हैं, कल ही का उनका कोई वीडियो था जिसमें वो कह रहे थे कि रुक जाओ, बाज आ जाओ। अपनी वाइफ को भी कह रहे थे कि तुम मुझसे अगर हक मांगती हो तो मैं तुम्हें तब हकूक दूंगा ना जब तुम मेरे पास आकर रहोगी, और मैं प्लेट में रख कर तो सब कुछ तुमको नहीं दूंगा। ये तमाम तर बातें कर रहे थे, गिले शिकवे कर रहे थे कि तमाम तर लोग पीछे हट जाएं, बैक हो जाएं। और ना मैं किसी पे बात करता हूँ ना कोई मुझ पर बात करे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कल का जो उनका वीडियो था उसे देखने के बाद कि चाचू, जब आप अपने मसले लाकर यूं यूट्यूब पर रखेंगे, जब तक आप खुद खामोश नहीं होंगे, नसीहत देंगे, वसीयत देंगे, जो भी बातें करेंगे, और उधर से अगर अम्मी का भी कोई भी एक रिएक्शन आता है सितारा के व्लॉग पर या सितारा के व्लॉग के थ्रू, तो आप लोग तो अपने मसले लाकर यूट्यूब पर रख रहे हैं ना। तो फिर लोग किस तरह से खामोश होंगे? जो बाकी हैं उनका तो काम है बात करना ना, रिएक्शन देना। अब हम किसी की ज़बानें भी नहीं रोक सकते, हम किसी को पाबंद भी नहीं कर सकते कि तुम मत बोलो। एक क्या कहते हैं, लिमिट है, उसके अंदर रह के हर एक बात भी कर सकता है। अच्छा, जो कल वाला चाचू का वीडियो था ना, उसमें भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी। देखिए, नॉर्मली सबके घरों में ऐसा होता है, एवरी टाइम ना कोई 1 = 1 लेकर चल नहीं सकता। लेकिन कल का जो चाचू का वीडियो था उसके अंदर भी मुझे दो कट्स थे जहाँ पर के ना कुछ घर में नॉइस सी सुनाई दी थी, जैसे कोई किसी पर शाउट कर रहा होता है। घर में बच्चे हैं, छोटे भी बच्चे हैं और बड़े बच्चियां भी हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन खैर, ये तमाम तर चीज़ें भी नोटिस में आ ही जाती हैं। सलमा अपने चैनल पर एक्टिव है नहीं, और बाबर की तबीयत के लिए सितारा ने कोई व्लॉग बनाया था, मैंने नहीं देखा है, जिसमें कुछ इमोशनल गुड बाय था। और क्या था कि टाइटल लगा हुआ था कि बाबर की तबीयत ख़राब। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं है, तो जितना देखा है ना मैं उतना ही इस वीडियो में आपके साथ रिव्यू करती हूँ। तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सितारा ने जिनसे इंस्पिरेशन लिया था, यानी दीपिका कक्कड़, वो अपना जो ब्रांड है उसको उन्होंने रीलॉन्च किया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है। तो अब जो है सितारा, शायद कि उन्होंने भी थोड़ी हिम्मत पकड़ी हो, अच्छा कि वो ब्रांड जो है वो बना दें, कपड़े जो हैं मतलब स्टिच होकर आ जाएं। हो सकता है जो मामू हैं वो दोबारा से सितारा के लिए काम कर रहे हों, इस तरह से उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। सितारा का यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रांड के नाम पर जो भरम है वो भी रह जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन सितारा ने जो ईद का अपना स्टॉक डाला था उसके बाद अब जाकर ब्रांड के नाम पर कुछ ब्लैक शेड्स हैं, और एक थोड़ा सा पैरेट ग्रीन कलर का शेड है ना, वो हमारे साथ शेयर किया, वो हमें दिखाया। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उन्होंने उन कपड़ों को ओपन भी नहीं किया। और उस व्लॉग में क्या था, यही था कि जो इनकी बाजी हैं, सायरा बाजी, वो कुछ खाने उसकी रेसिपीज़ दे रही थी, और इनकी एक सब्सक्राइबर्स हैं जो कि पेशावर से थी शायद कि, और इनके लिए बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाई थी। नर्स जो हैं वो ये खाते हुए दिखाई दे रही थी, मतलब अम्मी भी खाती हैं, मैं भी खाती हूँ। इससे पहले मैंने आयशा का वीडियो देखा था जहाँ वो चाय का कप और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर बैठी हुई थी। तो ये तमाम तरह सिलसिले और चीज़ें थी, और मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई थी। तो मुझे लगता है कि सितारा पर बहुत प्रेशर आया, और सितारा ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा भी क्या, पेज तो एक्टिव है ही है, और मामू से बात कर ली होगी, या फिर कोई नया इनको अपने ब्रांड के लिए यहाँ पर मिल गया होगा, कारीगर बाजीगर, या रेडीमेड कपड़े सितारा बनवा रही हैं, क्या कर रही हैं अल्लाह जाने। ब्रांड है या वो ब्रांड ऑडियंस की डिमांड पर एक्टिव होता है, या ऑडियंस जब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है तब सितारा को ख्याल आता है, फिर वो मतलब अपने पेज पर एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे कैसे चलता है ब्रांड? मतलब कोई भी काम है, कोई भी एक चीज़ है, उसके लिए आपको पैशन और फोकस चाहिए होता है ना। ये थोड़ी कि अगर लोग आपसे कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, कहते कहते बस कहते ही चले जा रहे हैं, तो आपका मूड हुआ तो आप दोबारा से एक्टिव हो गए, है ना।
मतलब कोई तो एक तुक होती है, कोई तो एक ट्रैक होता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं, मोटिवेशन भी बनते हैं। तो इस तरह कौन करता है, मैं ये सोच रही थी। लेकिन सितारा कर रही हैं कि जब वो अपने इस घर से नए घर में शिफ्ट हो रही हैं, तो इन्होंने ये वो टाइम चुना है कि इस टाइम पर बैठकर वो अपना जो ब्रांड है उसको रीलॉन्च करेंगी। कितना अजीब है ना। मतलब जब आपका थोड़ा सा लाइफ में आप सेटलमेंट की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी जो सेटल होने जा रहे हैं आप, वो अभी इन प्रोग्रेस है, तो उस टाइम आपने लाकर जो ब्रांड है उसको दोबारा से रख दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें कुछ एक अजीब ना बेतरतीबी सी है इन तमाम तर बातों में। अच्छा, और मैंने सितारा के व्लॉग्स नहीं देखे, अभी ऑन किया है तो चाचू हाजी की वीडियो नज़रों के सामने आई। चाचू हाजी की वीडियो देखकर हटी तो आयशा की वीडियो नज़रों के सामने आ गई। तो इन दो वीडियोस पर मैं बात करती हूँ। चाचू हाजी जो हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी बेगम को मुखातिब किया, ये वीडियो बेसिकली बेगम के लिए उन्होंने बनाई थी। अच्छा, वो कह रहे थे, मतलब आयशा कह रही थी कि उनके अब्बू को कहा जा रहा है कि मेकअप है और चोट नहीं लगी है। तो अरे भाई, जब आपको कोई फ्रेश चोट लगती है ना, जब चोट ताज़ा होती है और इस तरह से आइस के अराउंड लगती है, तो वेरी मच नॉर्मल वो उसी वक्त ना, मतलब एकदम से ना उसका एक क्या बोलते हैं, एक उसका एरिया ना वो बढ़ता नहीं है। बाद में जब आपके मसल्स थोड़ा सा उसमें रिलीफ आता है, क्या बोलूँ मैं, रिलीफ आता है, या जो एक मसल्स है ना वो थोड़ा सा, मतलब चोट जो है 1 से 2 दिन डिले कर जाता है, रिलीफ तो नहीं आता। तो चोट का निशान जो है ना वो थोड़ा सा खुद ब खुद फैलने भी लगता है और उसके अराउंड एरिया में स्वेलिंग भी आती है। ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल है, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा मेकअप है। मुझे ओवरऑल जो चाचू हाजी हैं उनके पूरे फेस पर सूजन नज़र आ रही है, स्वेलिंग नज़र आ रही है, एंड इट्स नॉर्मल, ऐसा होता है। ये सिर्फ इनके साथ नहीं है। अगर नॉर्मली हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी भाई इस तरह की चोटें एक्सपीरियंस कर ही लेता है। बचपन में भी आप में से बहुत से लोग होंगे, गिरे पड़े होंगे। तो इस तरह होता है कि जो चोट है ना उसके अराउंड का एरिया अगर आपको लगी हो तो उस पर स्वेलिंग भी आती है और उसका रगबा थोड़ा सा बड़ा भी होता जाता है। तो ऐसा कहना कि मेकअप है, नॉट राइट, मतलब ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ मजाक नहीं होती। आपकी क्या कहते हैं, आपकी बनती है, इट्स ओके, नहीं बनती, इट्स ओके, बट तकलीफ का मजाक बनाना मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है। जहाँ पर तकलीफ टेम्पर्ड होती है ना, या फिर फैब्रिकेट की गई होती, तो वो बहुत क्लियर, बहुत ऑब्वियस होता है, वो ऐसा नहीं होता और वो एक अलग ही पता ही चल जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, पूरा उनका फेस ओवरऑल स्वेलिंग है। और मुझे तो अजीब ही सा चेहरा लग रहा है, मतलब ओवरऑल फेस पर चाचा की स्वेलिंग आई हुई है। अच्छा, खैर, उन्होंने अपनी वाइफ को मुखातिब किया और बड़े ज़्यादा वो शदीद अपनी वाइफ से नाराज़ थे, गुस्सा थे। उनका कहना था कि जब तुम यहाँ पर थी और जब सितारा के ख़िलाफ़ पता नहीं किसकी बात हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं है, किसको बेटा बना लिया इनकी जो मिसेज़ हैं, उन्होंने, सितारा की वालदा ने, कि जब सितारा को कोई गाली दे रहा था तो तुम भी कह रही थी कि वो गलत है, वो बहुत बुरा है, और मतलब तुम भी उस चीज़ों को पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि उसने सितारा से माफ़ी मांग ली और अपनी वाइफ को कह रहे हैं तुमने चैनल के लिए किया है। अम्मी का कहाँ चैनल है चाचा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सितारा के चैनल के लिए। पता नहीं वो जो अभी लेटेस्ट एक मीटअप हुआ है कहाँ पर, जो रिजॉर्ट में हुआ है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है उसको ही एड्रेस कर रहे हैं जो आपने आगे चलकर नाम लिया। तो आपका कहना है कि आपकी जो मिसेज हैं उनको आपका सोचना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से आपको टारगेट किया जाता है, वहाँ से आपके बहू बेटे को टारगेट किया जाता है। और आपने ये भी मेंशन किया कि जब आपका बेटा असगर उसने गलत लाइव लगाई थी तो आप वहाँ थे, और यहाँ पर भी थे, तो आपने इस चीज़ के खिलाफ मतलब खुलकर बोला था और अपने बेटे का साथ नहीं दिया था। आपने अपनी बीवी की मोहब्बत में सितारा का साथ दिया था। आप ये बातें कहना चाह रहे हैं। आपका कहना था कि मैं तो अपनी वाइफ के लिए अपने हर रिश्ते के खिलाफ हो गया, अपने बच्चों को पीछे कर दिया। लेकिन आज बहुत तकलीफ हुई है कि एक क्लिप कोई इनके पास पहुंचा है, ऐसा कह रहे हैं। मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, हो सकता है भाई
किसी ने रिकॉर्ड करके इनको भेजा हो कि यहाँ पर जो वाइफ है उनको ये ख्याल नहीं आया कि बेटियाँ तो उनकी फिर सारी हैं, जितनी औलादें उनकी हैं, सगी औलादों की बात कर रहे हैं। तो अगर वो एक बेटी को कोई गाली दे रहा है और दूसरी को सही कह रहा है, या दूसरी को गाली दे रहा है, पहली को सही कह रहा है, तो बेटियां तो सब हैं, तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे शौहर को भी बुरा बोला जा रहा है और तुम जाकर बेटा बना रही हो, ये कैसा रवैया है। मतलब ये अपनी वाइफ से शिकवा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तुम निकाह में हो, ऐसा भी नहीं कि हमारा निकाह ख़त्म हो गया है, मतलब अभी वो शौहर बीवी वाला ताल्लुक है। और कहीं ना कहीं नॉर्मल है भाई, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए एक मार्जिन तो रखते हैं ना, मतलब उनका अपना एक होता है सिलसिला, राब्ता ज़ाब्ता, कुछ ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा, कि ख़ानदान में किसी की शादी थी और तुम्हारी जो है ना वहाँ पर सुलह नहीं थी। तो चाचू की वहाँ पर बहुत अच्छी मतलब एक दोस्ती थी या एक रिश्तेदारी थी। तो जब तक अपनी बेगम का नाम लेकर कह रहे हैं तुमसे सुलह नहीं हो गई, तब तक हम लोग उस शादी में नहीं गए। तुम ये भी भूल गई, सारी वफ़ाओं को तुमने भुला दिया, और तुम ऐसा कर रही हो, तुम एक एक रिएक्शन वीडियो देखती हो। यहाँ पर चाचू हाजी ने ये भी कहा अपनी वाइफ को, और एक एक का रिएक्शन वीडियो देखती हो, एक एक का तुम लाइव्स भी सुनती हो। मतलब सितारा तो कहती हैं अम्मी आप सबको ब्लॉक कर दें, बट चाचू ने कहा तुम देखती हो। मुझे याद है जब सितारा उम्रा पर आई थी और चाचू को मना किया था, तो उन्होंने कहा था, तब भी यही कहा था कि ये रिएक्शन देखती है, ये मुझे बताती है। मुझे अभी भी ये बात याद है। तो अम्मी ने कहा था नहीं नहीं मैं नहीं देखती, बट आज भी चाचू ने कहा कि ये एक एक का रिएक्शन वीडियो देखती हैं, मतलब इनकी मिसेस, और यानी हाँ सितारा की वालदा और सलमा की वालदा, और एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ होती हैं। तो क्या उनको नहीं पता कि उनके शौहर के लिए और उनके बाकी सगे बच्चों के लिए कौन कैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है? तो क्या वो सिर्फ मतलब किसके कहने पर वो आकर ये सब कुछ कर रही हैं? दरे पर्दा इशारा तो वो सितारा की तरफ ही कर रहे हैं कि आप सितारा के लिए अपने शौहर को भी छोड़ दे रही हैं। हमने तो आपको कॉल भी की थी, आपसे पूछा भी था, चाचू का ये भी कहना है। तो आपने कहा था नहीं नहीं मैं कभी भी ऐसा कोई मैं फ़ैसला नहीं ले रही, मैं तुमको नहीं छोड़ रही। तो इन्होंने कहा मेरी तरफ से भी यही है कि मैं भी तुमको नहीं छोड़ रहा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब डाइवोर्स। लेकिन चाचू ने कहा कि अभी जो हालात हैं वो तो किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। खैर जो किस्मत को मंजूर होगा वो होगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल्स को मुखातिब कर रहे थे, जिन्हें मुखातिब कर रहे होंगे उन्हें पता चल गया होगा, और जिनकी बात कर रहे होंगे कि इनका कहना है कि रिएक्शन दो, दायरे में दो, क्रिटिसाइज करो बट बदतमीजी ना करो। बट क्या कह सकते हैं भाई, इट्स अ यूट्यूब, और यहाँ पर अगर आप वीडियोस पब्लिश कर देते हैं, मिलियंस में लोग हैं, कहाँ कहाँ आपके वीडियो का इम्प्रेशन जाता है, कौन कौन किस तरह आपको देखता है, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं दोनों तरफ से, चाहे अम्मी हो चाहे आप हो या किसी के भी पेरेंट्स हो, कोई भी इंसान हो, कि भाई एक लिमिट तो रखो ना। लेकिन फिर बाकी सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जैसे लगेगा, ना आप किसी की ज़बान पकड़ सकते हैं ना कोई आपकी ज़बान पकड़ सकता है। खैर इन्होंने कहा कि ये भी सबको बच्चों का वास्ता दे रहे हैं, पहले वाली वीडियो में भी दिया था, और अब फिर जब ये बोलने पर आएंगे ना तो फिर लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। घर के लिए बोला कि मैं तो लेने गया था ना तुमको घर। अच्छा ये घर लेने गए थे तो मुझे याद आया वहीं से आमों का सिलसिला भी शुरू हुआ था। तो चाचू आम तो लेकर गए थे यहाँ से, गांव से, खानपुर से ना। तो मतलब वो कहाँ से लेकर गए होंगे, नजमा ने ही भेजे होंगे, कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि जो नजमा फारूक हैं उनके लिए अम्मी ने कहा था एक आम खजूर कुछ भी नहीं भेजा अब की बेटा बहू ने। तो नजमा ने कहा इसलिए नहीं भेजा कि कहीं आप लोग गटर में ही ना फेंक दें, क्योंकि इस वक्त तो आप लोगों की आपस में टसल चल रही है। लेकिन फिर चाचू जो लेकर गए थे सौगात, वो क्या थी, मतलब जिस तरफ इशारा था, खैर मतलब चाचू लेकर गए थे उस टाइम, ये वाली बात भी है। ऐसी मेरे जहन में आ गई, आयशा की भी वीडियो सुनी ना इसलिए। तो यहाँ पर चाचू ने कहा कि मैं तो लेने गया था, तुम्हें कहा भी था कि तुम मेरे साथ रहो, तुमने पता नहीं कौन सी शर्तें लाकर रख दी, और कहा कि ये शर्तें हैं जो कि मैंने कही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो तुमसे कहा था कि रोक लो इन लोगों को जो कि रिश्तेदार हैं, दीदी और चाचू अनवर, लेकिन तुमने कहा कि हमारी सुनते नहीं, और अब अचानक से तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी मान ली, मतलब सब तुम्हारी ही मानते हैं। जैसे बीबी ने कहा था ना कि रिएक्शन रेडी रखा हुआ है, नानी के अप्रूवल का इंतज़ार है, बट नानी ने रोक दिया, कुछ इस तरह की बात आकर कर दी थी।
खैर, इन्होंने कहा कि जो घर है वो अभी भी तुम्हारे नाम है, और ना मैं कब्र में ले जाऊंगा ना कोई कब्र में ले जाएगा, मिलेगा तो इन द एंड। तो मैं समझ रही हूँ यहाँ पर कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं जो आकर इतने ज़्यादा, मतलब इस एज में आकर ना आप दोनों ही तमाशा बन गए हैं। और इन्होंने कहा कि जब तुम्हारा वीडियो आया तो हम इसको लेकर यूट्यूब पर आई, व्लॉग आया, अपनी वाइफ को कह रहे हैं, उसके 4-5 दिन बाद मैंने आकर जवाब दिया। मैंने इंतज़ार किया कि चीज़ें हल हो जाएं, बट हल नहीं हुई तो मुझे भी आना पड़ा यूट्यूब पर। ये कुछ इस तरह की बातें कही, और कहा कि मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, और सलमा को इस तरह से बुलाया जाता है कुछ शलवार बीबी करके। अब किसको कह रहे हैं अपने, मतलब किसको कह रहे हैं, सितारा के शोहर को कह रहे हैं या कौन कह रहा है? अभी मैंने इतनी चीज़ें देखी नहीं है। ये तो खैर स्टार्ट से चला आ रहा है। सितारा को भी बहुत बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है चाचू। और जाहिर सी बात है, फिर जब काउंटर होगी ना चीज़ें, तो क्या सितारा क्या सलमा, जो जिसके साथ जिसकी एक सिंपैथी जुड़ी हुई है, वफाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो उसकी मोहब्बत में अपोजिट साइड को इसी नाम से इसी तरह से पुकारेगा। किसी को भी नहीं रोका जा सकता। गलत दोनों है, जो सितारा के लिए बोला जाता है वो भी गलत है, बहुत गलत अल्फाज जो सलमा के लिए बोला जाता है, बहुत गलत अल्फाज, वो भी गलत है, नहीं बोलना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, ट्रेंड आप लोगों के ही घराने से आकर सेट हुआ है। बहुत पहले रोका जा सकता था, बट रुका नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो आयशा हैं वो आई, उन्होंने कहा अब्बू जी आखिर को आप फट पड़े और बोल पड़े, और बहुत देर कर दी, अब क्या फ़ायदा। आपने मतलब अपने किसी भी बच्चे की बात नहीं सुनी, और किसी भी बच्चे का आपने मान नहीं रखा। अब आकर आपकी आंखें खुली है, और आप जो हैं भाई के पास हैं और वहाँ पर हैं, ठीक हैं, और गिरे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और इस एज में बहुत लोग गिरते हैं। इन्होंने कहा कि हरम में जब ये गई थी तो वहाँ पर भी कुछ बुज़ुर्ग अफराद थे जो गिर गए थे। भाई वहाँ तो हज के मौके पर भी मतलब इतना क्राउड होता है, बाज़ औक़ात भगदड़ भी मच जाती है, कुछ बहुत हादसात भी हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक क्राउड में होता है, और बड़ा एक नज़्म ज़ब्त कायम रखना वो भी वहाँ के जो एक मुंतज़िमीन हैं उनका एक काम है। लेकिन फिर भी हादसात का किसी को नहीं पता। तो इन्होंने कहा कि इनके अब्बू का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो लोग इस तरह करते होंगे, मेकअप करते होंगे अपने फेस पर, या ये तमाम तर चीज़ें करते होंगे। बाकी की इनकी वीडियो किसी के साथ सवाल जवाब थी, तो उस डेप्थ में मुझे जाना नहीं है, ये इनका अपना पूरा कंसर्न था। तो मुझे यहाँ ये लगा कि जो आयशा हैं वो थोड़ा सा आज रिलैक्स हुई हैं कि अब्बा ने फाइनली जो है औलाद के लिए भी बोला है, और उनको एहसास हुआ है कि जो उनकी मिसेज हैं वो उनके साथ मतलब नहीं हैं, और उन लोगों का साथ दे रही हैं जो कि चाचू के ख़िलाफ़ कुछ गलत बातें बोल रहे हैं, या गलत रिएक्शंस बना रहे हैं। कुछ इस तरह का मुझे एक पूरा सिनेरियो समझ में आया है, और बस यहीं तक मेरा रिएक्शन था। लेट्स सी मामलात कहाँ तक जाते हैं, चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती हैं, या कोई बेटरमेंट आती है, कोई सुधार आता है। मुझे तो लग रहा है हद से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। फिर यही कहूँगी कि अपनी अपनी लिमिट्स का ख्याल रखते हुए अगर सारे बात रखें, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ आकर अगर आप लोग अपने मसले रखेंगे, अपने मसाइल रखेंगे, तो फिर राय देने का हक हर एक को है। आपका कमेंट बॉक्स भी खुला है, और इसी तरह एक कैटेगरी है यूट्यूब की रिव्यूज़ की, रिएक्शन की, तो उसके अंडर लोग बात करेंगे, अपनी राय रखेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे और आगे निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।